अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमने कोट और शेरवानी में जो यूज़ होता है वो वाला फैब्रिक लिया है। इस तरह का फैब्रिक आपको कत्तर मार्केट वगैरह में मिल जाता है। इसकी जगह आप बनारसी या ब्रोकेट्स का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। इस कपड़े की विड्थ ज़्यादा रहती है, तो यहाँ मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये हमारा 55 इंचज़ का है। हम इसको 10 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाएंगे, तो 9 से 10 साल की बच्ची के लिए आप यहाँ पे मीटर में 2 मीटर फैब्रिक ले सकते हैं। तो हमारे पास ये 2 मीटर के करीब फैब्रिक है, जिसमें से हमने टॉप पार्ट के लिए अलग कर लिया। अगर आप नॉर्मल विड्थ का फैब्रिक लेंगे तो आपका यहाँ पे 2.5 से 3 मीटर फैब्रिक यूज हो जाएगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसकी चौड़ाई 22 इंच है, और ये बैक पार्ट है जिसकी चौड़ाई 20 इंच है। तो हमारा फ्रंट वाला 2 इंच एक्स्ट्रा है। बाई में दोनों कपड़े बराबर है। 22 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है, 20 इंच का हमें इसको रेडी करना है। अब बैक पार्ट को इस तरह फोल्ड करके हम अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट को हम फोल्ड करेंगे और इसकी ओपन साइड को अपनी तरफ कर लेंगे। 1 इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे जो हमने एक्स्ट्रा लिया है। इस मार्क को हम नीचे तक ले जाएंगे। इससे पहले जो मैंने बनाए हैं बेबीज़ के लिए, उसमें मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लिया था, तो वो थोड़े श्रग लुक में रहते हैं। उसको आप बंद करेंगे तो वो एक के ऊपर एक नहीं आता। ये वीडियो मैं एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ, तो 12 साल के लिए सब यही सेम रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे 1 इंच ले रही हूँ, उसमें गले की चौड़ाई 3 इंच रहेगी, और चेस्ट में जितना मैंने लिया है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें, और वेस्ट में भी और नीचे तक पूरा, और लेंथ में 2 इंच एक्स्ट्रा ले लें, बाकी सब सेम रहेगा। अब बैक पार्ट को इसके ऊपर रख देंगे। ये आप देख सकते हैं बैक वाला है, इसकी खुली साइड बाहर की तरफ है। ये फ्रंट है, इसकी खुली साइड अंदर की तरफ है। साइज़ के अकॉर्डिंग शोल्डर मार्क करेंगे। तो ये हमारा कॉलर भी है, तो मैं 6.5 इंच पे शोल्डर रख रही हूँ। 7 इंच हम यहाँ पे आर्म होल लेंथ लेंगे। 1/2 इंच पे शोल्डर डाउन करेंगे। अब चेस्ट के लिए मार्क करेंगे, तो चेस्ट साइज़ को डिवाइड बाई 4 करके 4 भाग में करके उसमें 1.5 इंच प्लस करके मैंने यहाँ पे 8 इंच पे मार्क कर लिया है। ये हमने नॉर्मल हेल्थ के बच्चे के लिए बनाया है। अगर बच्चा हेल्थी है तो 8.5 से 9 इंच तक आप ले सकते हैं। 10.5 से 11 इंच पे कमर के लिए निशान लगा लेंगे। कमर के लिए हम चेस्ट से 1 या आधा इंच कम करके ले लेंगे, बच्चों में ज़्यादा ढाल नहीं होता। और यहाँ पे 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी कमर में डाट के लिए। तो यहाँ पे 8 इंच पे मैंने कमर के लिए निशान लगा लिया, और नीचे का हम पूरा घेरा ले लेंगे। इस तरह हम यहाँ निशानों को मिलाएंगे, और 1 इंच का हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन रख लेंगे। इस तरह यहाँ आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। शोल्डर को इस तरह जब हम डाउन करेंगे तो यहाँ पे नेक तक मिला लेंगे, और यहाँ पे अब हम इसमें टक्स डालेंगे। तो यहाँ से जो इसकी दूरी लेनी है वो 3 इंच ली है मैंने, और 6 इंच की हम टक्स की लेंथ ले रहे हैं। 1 इंच हमने यहाँ पे टक्स के लिए बढ़ाया था, तो 1/2 इंच दोनों ही तरफ निशान लगा लेंगे, और इस तरह इसको तिरछा मिला देंगे। ऐसे ही सेम हमें नीचे की साइड करना है। इस तरह हम डार्ट के लिए मार्क कर लेंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमने कर ली है। यहाँ 1/2 इंच के करीब इसके कोने कट कर देंगे अच्छी शेप के लिए। नॉचेस लगा लेंगे हम, यहाँ कमर में भी नॉचेस लगा लेंगे। बैक नेक की गहराई 1 इंच रहेगी, और दोनों ही गले की चौड़ाई 2.25 इंच है। अब गले की कटिंग कर लेंगे, और बैक में भी इस तरह हम डार्ट की लेंथ को मार्क कर लेंगे। अब बैक को हम हटा देंगे, और फ्रंट में जो हमारी मार्किंग रह गई है वो करेंगे। तो फ्रंट में भी हम डार्ट की मार्किंग कर लेंगे। वही हमें कमर के निशान से 3 इंच ऊपर और 3 इंच नीचे, यानी कि 6 इंच की लेंथ रखनी है, और इसी तरह मार्क करना है। पहले की तरह हमने डार्ट मार्क कर ली है। अब फ्रंट आर्म होल की यहाँ पे हम शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह, और अब फ्रंट नेक की भी हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। 2.25 इंच हम गले की चौड़ाई रखेंगे, और गहराई आप यहाँ पे 2.25 इंच या 3 इंच रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 इंच गले की गहराई रख रही हूँ, और एक यहाँ पे पहले बॉक्स टाइप का बना लें, और फिर यहाँ पे हल्की सी शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से इसको सीधा रखना है, फिर शेप देनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। गले की हमारी कटिंग हो गई है। फ्रंट यहाँ पे आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे। हम डार्ट को दूसरी तरफ ट्रेस करेंगे, तो इस तरह मैं इसको करूँगी, और यहाँ पे हम इसको टैप टैप कर देंगे, तो इस तरफ भी हमारी डार्ट छप जाएगी। बैक में भी हमने दोनों तरफ डार्ट मार्क कर लिए। फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने 2 स्क्वायर पीस ले लिए हैं, उसको इस तरह रखा है। 15.5 इंच हमारी स्लीव्स की लेंथ रहेगी। तो एक यहाँ हमने 15.5 इंच पे मार्क कर लिया। 2 इंच हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए ले रहे हैं, तो इस तरह हमने एक निशान यहाँ लगा लिया। अब 2.5 से 3 इंच पे यहाँ मार्क कर लेंगे, और इस लाइन पे चेस्ट का 12वां भाग ले सकते हैं। मैंने यहाँ 6.25 इंच पे मार्क कर लिया। इस तरह शेप ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे हमने 1 इंच मार्जिन ले लिया है सिलाई का, और यहाँ पे 4.5 इंच या 4 इंच के करीब आप रख लें इस तरह, और 1 इंच यहाँ पर भी हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे, और इस तरह स्लीव्स की शेप ड्रॉ कर लेंगे।
और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग हो गई है, सेंटर में एक कट लगा लेंगे और यहाँ पर भी हम इसके स्टिचिंग के कट लगा लेंगे और फ्रंट आर्म होल की यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे। तो हमारी कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले डार्ट पॉइंट को इस तरह पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो एक डार्ट में आपको यहाँ स्टिच करके बता देती हूँ, इस तरह पक्का करके लाना है और यहाँ से इसको इस तरह घुमा के यहाँ पे उतार देना है पक्का करके। ऐसे ही बैक में और फ्रंट में हमें सारी डार्ट डाल लेनी है। तो ये देखिए आप, ये कुछ इस तरह से हो जाती है। इस पर आयरन कर लेंगे। ये हमने बैक में भी डाल ली है और यहाँ पे ये हमारा फ्रंट है, इसमें भी हमने डार्ट डाल ली है दोनों ही साइड। ये 2 स्ट्रिप ले ली है मैंने, जिसकी चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई इसकी कोट के बराबर लेनी है। अब हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह और नेक की मार्किंग करेंगे। शोल्डर की साइड से भी इस तरह मैंने मार्क कर लिया है। अब 8.5 इंच पे इस तरह मार्क करेंगे और यहाँ से जो मैं पट्टी की चौड़ाई है वो कम कर दूँगी, 2.5 इंच कर दूँगी। 8.5 इंच तक हम इसको इतना ही रखेंगे। इस तरह मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है और ऐसे ही 2.5 इंच पूरा नीचे तक करना है। तो इस तरह मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हम गले की जो हमने शेप ड्रॉ की है वहाँ कटिंग करेंगे और इस तरह यहाँ से भी कट कर लेंगे। यहाँ से इस तरह शेप कट करेंगे और नीचे पट्टी को 2.5 इंच तक हम यहाँ पे चौड़ा रखेंगे। इस तरह हमारी ये पट्टियाँ कट गई हैं। तो ये हमारी दोनों ही पट्टियाँ इस तरह हैं। अब इसकी किनारी वाली साइड यहाँ पे इस तरह स्टिचिंग लगा लेंगे, ऐसे ही दूसरे वाले में भी। तो यहाँ हमने इस तरह स्टिच कर लिया है इसको। अब हम अपने फ्रंट पार्ट के दोनों ही तरफ इन पट्टियों को रखेंगे और यहाँ मैंने 2.25 इंच मार्क किया है। तो यहाँ 2.25 इंच मार्क कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी हम 2.25 इंच मार्क कर लेंगे। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इनको एक बार देख लें, ये बराबर हैं इस तरह। अब यहाँ से निशान जो लगाया है यहाँ से नीचे तक सिलाई लगानी है। ऐसे ही इधर भी हमें पूरा नीचे तक सिलाई लगानी है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा मशीन पे दिखा दे रही हूँ। इस तरह पूरा नीचे तक हमें उसको स्टिच कर लेना है। जहाँ से हमने इसको स्टिच किया था, ये जो हमारे मार्क थे इन पे हम कट लगा लेंगे। ऐसे ही दोनों साइड करना है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह हमने ये मार्क लगा लिए हैं। अब यहाँ से हल्का सा कोना कट कर दूंगी मैं दोनों ही साइड और इनको हम टर्न कर देंगे इस तरह सीज़र की हेल्प से। तो बहुत ज़्यादा फूल रहा है तो मैं आपको इस तरह पकड़ के दिखा रही हूँ कि ये हमारा इस तरह हो जाएगा अंदर की तरफ पूरा। ये हमने दूसरा वाला भी कर लिया है। नीचे से जो पट्टी एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। अब इसको इस तरह सीधी तरफ करना है। कपड़ा बहुत ज़्यादा फूल रहा है, मैं इस पर भी सीज़र रख देती हूँ। ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी करना है। तो मैं यहाँ पे इसको आयरन करके दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह हम इसको प्रेस करेंगे तो ये खुद ही शेप में आ जाता है। इस तरह आपको दोनों ही कर लेने हैं। थोड़ा सा मैं इसको दबा के रखूँगी ताकि ये अच्छे से ठीक हो जाए। अभी हम इसको आयरन करेंगे। और तो ये देखिए, प्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गया है। अब ये इस तरह आएगा हमारा। अब हम इसके ऊपर बैक पार्ट रखेंगे और यहाँ शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर हमने यहाँ पे जॉइंट कर लिए हैं। अब इसको इस तरह लेंगे और ये जो हमारी गला है उसको इस तरह रखेंगे और गले का नाप लेंगे। तो हमारा नाप यहाँ पे आ रहा है 6 इंच। अगर आपका 6, 6.5 जो भी आए आप ले सकते हैं। एक स्ट्रिप ले ली है मैंने जिसकी चौड़ाई 6 इंच है और लंबाई में ये मैंने 14 इंच के करीब ले ली है। और इसको हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे लंबाई से और फिर मैंने इसको चौड़ाई में इस तरह रखा है फोल्ड करके। अब हम यहाँ पे अपने कॉलर के लिए हमारा आया था 6 इंच, तो इस तरह 6 इंच पे मार्क कर लेंगे और ऊपर इस तरह इसको स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह शेप ड्रॉ करेंगे और कटिंग कर लेंगे। अब कॉलर की एक साइड हम यहाँ पे इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह हमने यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया है। साइडों से भी स्टिच कर लेंगे दोनों ही। और यहाँ पे इस तरह कॉलर को हम पलट लेंगे और सीज़र की हेल्प से इसके कोने निकाल लेंगे। अब हमने यहाँ पे कॉलर रेडी कर लिया है, आयरन कर दिया है जिससे ये अच्छे से बैठ गया है। इसको फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे कट लगा लेंगे और इस तरह हम यहाँ पे इसके गले पे भी सेंटर में कट लगा लेंगे और यहाँ पे इसको इस तरह खोल के रखेंगे। और अगर आप बिगनर्स हैं तो सेंटर से सिलाई स्टार्ट करके और इस तरह इसको यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लें। मैं यहाँ पे इसको स्टार्टिंग से ही लगा रही हूँ, कॉलर को सेंटर से मैंने स्टार्ट नहीं किया है। तो यहाँ हम इसको इस तरह लगा के लाएंगे और पूरा यहाँ पे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब जो ये हमारा फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ करेंगे और इस तरह लॉक करके ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेंगे। इससे ये नीट हो जाएगा और इसमें
कोई भी सिलाई धागे वगैरह नहीं दिखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह हमने कॉलर इसमें अटैच कर लिया है और इस तरह हम इसको यहाँ पे सीधा कर लेंगे। तो ये इस तरह की इसकी लुक आएगी। अब हम स्लीव्स इसमें अभी अटैच कर देंगे। आप चाहें तो साइड की सिलाई लगाने के बाद राउंड में भी स्लीव्स अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस तरह सिंपली स्लीव्स अटैच कर लूँगी दोनों ही साइड। स्लीव्स हमने यहाँ पे दोनों ही अटैच कर लिए हैं इस तरह। अब यहाँ से इसमें हम फिटिंग की यानी साइड वाली सिलाइयाँ जो है वो पूरी इस तरह नीचे तक लगा लेंगे। ऐसे ही हम बोथ साइड करेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इस तरह हमने यहाँ पे 1.5 इंच के करीब इसको फोल्ड कर लेना है। 1/2 इंच हमारा शोल्डर में चला गया तो ये हमारा पूरा बराबर आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था तो ये इस तरह इसके ये देखिए फिटिंग की सिलाइयाँ हैं और यहाँ पे ये बस इसके 1/2 इंच ही ऊपर आ रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है। अंदर की साइड हमने तुरपाई भी कर ली है जिससे ये बहुत ही ज़्यादा नीट और एकदम फिनिशिंग से बना है। अब हमने यहाँ पे मैचिंग के बटन ले लिए हैं। तो ये थोड़े से बड़े साइज़ के बटन हैं तो हम इसमें 3 बटन लगा लेंगे। इस तरह बटन लगाने के बाद अंदर से आप यहाँ पे हुक और आई भी लगा सकते हैं या फिर काज भी लगा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कॉलर भी इसका एकदम फिनिशिंग से बना है और प्लेट्स वगैरह बटन वगैरह सब इसमें बहुत अच्छे से हमारा ये बन गया है। इसके इनर टॉप हमने इसे 2 इंच ऊंचा रखा है और ये इसका मैंने बॉटम यानी कि ट्राउज़र बनाया है जिसमें हाफ इलास्टिक एंड हाफ बेल्ट दी है और इसमें पॉकेट भी दी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।